This is going to be very beneficial for you. This will help you in your जो विसरल ऑर्गन है उससे तो असर हो गया। जब तक इनको पूरा सोर्स नहीं होगा, प्रेशर नहीं बनेगा, तो आपका क्लीन नहीं होता, इंटरनल आपका एलिमेंट्री कैनाल क्लीन नहीं होता, तो वो सीड को आप प्रोवाइड करो। ये देखो सोर्सेज ऑफ विटामिन डी एजेंसी से मैंने बता दिया जो आप लोगों को क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पॉमग्रेनेट मैंने पहले ब्लड भी बढ़ जाएगा, पाया मोतदिल है, आप डेन कर्ड जिसको खाते हो, अच्छा बहुत बात है, लेकिन उसी कर्ड को जब आप लस्सी में करते हो ना गर्मियों में, ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज आपको हो सकते हैं, आपके दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। आपको यहाँ दिखाएंगे ये फ्रूट्स हैं सारे विटामिन के सोर्स। ये देख लीजिए सोर्स विटामिन ए का सोर्स है। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस इससे होता है। रेटिनॉल आपकी आंखों को फ्रेश रखने के लिए ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। अच्छा जो टमाटर है, टोमेटो है ना, आप गाँव में क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे हो जाते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं। सर टमाटर जो है वो हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, शेप और आपका आर्गन। आपने राजमा देखी, बीन का और आपकी किडनी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आप बीन्स खाओगे तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी, आप टमाटर खाओगे तो आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप उसके बाद आप जो है ब्रेन ये खाओगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सिट्रस फ्रूट खाओगे तो आपके जो ये जो आपके गले में कोई इन्फेक्शन है या आपकी टंग पे इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। तो important. So some of you might think that carbohydrate is important. Some of you might think that fat is important. It is not like that. See, ages before, like in previous age. ये हम दिखाने के लिए लाए हैं कि ये वाला हमने नहीं लेना है, हमको ये लेना है, नेचुरल फूड लेना है, ये लेना है नेचुरल। हाँ ये मना करना है। ये देखो बैड हमने फैट्स और गुड फैट्स बताए थे ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड है, ये गुड है, ये खाना है हमने, ये आप भी खा सकते हैं। ये देखिए मैं अभी बताता हूँ सर, ये उठा ये देखो ये मैं सर को दे रहा हूँ, सर लीजिए, ये लीजिए सर। क्या भाई ये कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, नहीं ये बैड बैड ऑयल नहीं खोल के यार एक बार से। फिर मैगी की जगह हमने आटा रिप्लेस किया और एजवाइन डाली हुई है और कोरिएंडर डाला हुआ है और मस्टर्ड ऑयल में बनाई है। तो अगर आपको क्रेविंग्स भी होती है तो आप एक हेल्दी वर्जन इसका ट्राई कर सकते हैं। विटामिन सी है, ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज इसमें आयरन और पोटेशियम है। ये हमारी जो है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं बिकॉज बहुत गुड है, बहुत ही अच्छा फूड माने जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में कॉर्पोरेट करना चाहिए बिकॉज it is better to take the organic foods. It is better. डॉक्टर शमीम अहमद जसबीर सिंह, हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज कोच का। आज यहाँ पे जोलॉजी डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन ने मिलके एक वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया है। तो जो टाइटल है वर्कशॉप का दैट इज़ द बैलेंस डाइट, इट्स सोर्सेज एंड एफिशिएंसी। और आज थ्रू आउट द डे इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होनी है, पर्टिकुलरली जिस वक्त बच्चों को जो डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी फूड्स लेनी चाहिए, कौन सी फूड्स अवॉइड करनी चाहिए, कितने अमाउंट में लेनी चाहिए और किन से क्या क्या डिजीज हो सकती है, उसी के ऊपर डेलिब्रेशन। अभी रिसेंटली हमारे की नोट स्पीकर्स हैं, हॉस्पिटल से भी लोग आए हुए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं IQAC के भी कोऑर्डिनेटर जो इस वर्कशॉप के हैं डॉक्टर औरंगजेब अंजम साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर थ्रोन द लाइट ऑन द टॉपिक एंड ऑल्सो अवर की नोट स्पीकर डॉक्टर मांडे हैज़ ऑल्सो थ्रोन द लाइट ऑन द टॉपिक एंड थ्रू आउट द डे विल बी डेलिब्रेशन, देन देयर विल बी द क्वेश्चन आंसर सेशन विल बी देयर, सो दैट कि अगर बच्चों के बीच में किसी भी चीज़ का कोई सवाल उठता है कि किस चीज़ को हमको कितना कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज का जो टाइम है, जो सोसाइटी है, यंग जनरेशन है, ये जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सी डिजीज़
जो पहले नहीं हुआ करती थी सोसाइटी में, वो ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टीट्यूशन ने ये डिसाइड किया था कि ऐसी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर वर्कशॉप के तरीके से बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाए। तो उसी हवाले से आज का ये वर्कशॉप। ये यहाँ पे डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा है ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन, जो कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और बच्चों को गाइड किया जा रहा है हमें क्या न्यूट्रिशन देनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। हमारे ये यंग जनरेशन के लोग हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये हमारी गाइडेंस को, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करेंगे। मैम, क्या लग रहा है कि यूथ ऐसा जो सेमिनार सुनकर अवॉइड करते हैं या इस पर कुछ ध्यान भी देते हैं? आई होप एक्चुअली ऐसा होता है 20 to 30% जो पीपल होते हैं वो डेफिनेटली ट्राई करते हैं, और वंस यू ट्राई तो देन यू बिकम एडिक्टेड टू हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या पुंछ की आवाम को क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जंक को आप अवॉइड नहीं कर सकते 100%, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये इतना फैल गया है, तो यू मेक इट अ रूल कि वीक में एक बार हम थोड़ा सा जंक ले लेंगे, रेस्ट हम हेल्दी फूड खाएंगे। थैंक यू। 1 डे वर्कशॉप रखी थी हमने, बैलेंस डाइट, इट्स सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। हमने बच्चों को दिखाने की कोशिश की कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स लेने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरी कर सकते हो, और उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप किन सी डिजीज़ से सफ़र करोगे, और किस तरह से इन तमाम जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, अपने आप को बचाया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में हमने एक वर्कशॉप रखी है। हमने बच्चों को दिखाने की कोशिश किया है थ्रू प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से कि किन किन फूड की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है और कौन सा फूड हमको नहीं खाना चाहिए। क्या लगता है सर, इस सेमिनार से बच्चों को कोई असर भी पड़ता है कि नहीं? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने उनको मना किया कि हॉट डॉग खाने से, ये पानी पूरी खाने से, ये जो जंक फूड है जितने भी हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर आपका सिस्टम हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट डिजीज़ कर रहे हैं। तो आपको अभी पता नहीं चल रहा है, बिकॉज अभी टीन एज की हो, जो ही आपकी एजिंग होगी, 40 क्रॉस करोगे तो मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं। सर, आज आपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए? हाँ, मैंने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। एक हेयर ऑयल बनाया हमने, जो बाल किसी के गिर रहे हैं, कोई डेंड्रफ है, कोई हेयर लॉस हो गया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ स्किन प्रोडक्ट भी बनाए जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल वो 100% हर्बल है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है।